गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो ये वेक्टर का सबसे पहला टाइप कौन सा है दोस्तों? देखिए, जीरो वेक्टर। तो दोस्तों ये जीरो वेक्टर जो है इसको नल वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, नल वेक्टर भी बोला जाता है। तो ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों ये जीरो वेक्टर क्या होता है? देखिए, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जीरो वेक्टर क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होती है। ठीक है, अब दोस्तों ये जीरो वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी मैथमेटिशियंस को? देखिए, तो दोस्तों एक रूल है, अगर वेक्टर में हम लोग वेक्टर ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा? वेक्टर आता है। ठीक है, वेक्टर में अगर हम वेक्टर ऐड करते हैं तो आंसर वेक्टर आता है, और वेक्टर से हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या होगा? वेक्टर ही आएगा। ठीक है, अब अगर दोस्तों दो इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल हैं, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा? ये जीरो आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन ये जीरो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए ना। ठीक है, इसीलिए इसको जीरो वेक्टर बोला जाता है। तो एक्चुअली ये जीरो वेक्टर का कंसेप्ट मैथमेटिक्स के रूल को दोस्तों यहाँ पर जस्टिफाई करना है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है इसका यूज आपको क्लास 11th और 12th में नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर डेफिनेशन याद करनी है। तो ये तो हुआ दोस्तों जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड टाइप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में, जिसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर को दोस्तों हम लोग नेट वेक्टर भी बोलते हैं, नेट वेक्टर। ओके, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर को समझने के लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो सपोज दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि है 20 न्यूटन। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। ठीक है, ओके, और यहाँ पर इसी डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लग रहा है दोस्तों, जो कि है मान लेते हैं 10 न्यूटन। ठीक है, अब दोस्तों सिंप्लिसिटी के लिए ये दो फोर्सेस हटा करके मुझे सिर्फ एक फोर्स लिखना है यहाँ पर। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ मुझे एक वेक्टर दिखाना है, मतलब एक फोर्स दिखाना है। तो हमें क्या करना होता है दोस्तों? ऐसा यहाँ पर ऐसी वैल्यू लिखनी होती है फोर्स की जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, इन दोनों के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करे। ठीक है, ओके, तो इन दोनों का इफेक्ट मतलब देखिए ये सेम डायरेक्शन में ना दोनों, 10 + 20 क्या होगा? 30 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 30 न्यूटन का एक फोर्स लिखता हूँ, तो ये 30 न्यूटन का जो फोर्स है ये अकेला इन दोनों के बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए इसको इन दोनों का रिजल्टेंट बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम आर से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एज ऑल अदर वेक्टर्स टुगेदर। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ये रिजल्टेंट फाइंड आउट कैसे करना है इसके बारे में दोस्तों हम बाद में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ये रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ अभी के लिए दोस्तों ये रिजल्टेंट वेक्टर का मीनिंग हम लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स जो हैं इनका रिजल्टेंट मतलब क्या? इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ ऑल वेक्टर्स टुगेदर। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये दो मिलके करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको इन दोनों का रिजल्टेंट बोला जाता है। और ये रिजल्टेंट हम किस लिए फाइंड आउट करते हैं? आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, इसीलिए दोस्तों बहुत सारे अगर वेक्टर्स होंगे तो उसका एक वेक्टर में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, मतलब हम उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। रिजल्टेंट फाइंड आउट कैसे करना है इसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर को अच्छे से समझने के लिए और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। सपोज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में दोस्तों मान लेते हैं 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लेते हैं ये F2 है जो कि है 10 न्यूटन। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक वेक्टर है, फोर्स मतलब वेक्टर होता है, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है। अब दोस्तों इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा? देखिए ये फोर्स ज्यादा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट उधर जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये दोनों का कन्वर्जन, ये दो वेक्टर्स का कन्वर्जन एक वेक्टर में करना है मुझे। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा, तो इनका रिजल्टेंट मैं फाइंड आउट करता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये 20 - 10 मतलब देखिए इसका जो रिजल्टेंट है वो है 10 न्यूटन। ओके, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है? ये अकेला वेक्टर जो इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर प्रोड्यूस करेगा वही इफेक्ट इन दोनों का होगा, मतलब ये दो मिलके जो इफेक्ट इस पर प्रोड्यूस करते हैं वो एक अकेला प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, इसलिए इसको इन दोनों का रिजल्टेंट बोला जाता है। अब अगर दोस्तों कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि है 10 न्यूटन, तो फिर इसका रिजल्टेंट क्या है? इसका रिजल्टेंट निकालने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, इसका रिजल्टेंट वही होगा। ठीक है, ओके, जब एक फोर्स होता है उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, उसका रिजल्टेंट वही होता है। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए दोस्तों एज्यूम करते हैं एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पर देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि है 10 न्यूटन, मतलब एक वेक्टर है, और इस डायरेक्शन में एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है 10 न्यूटन। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस है ना। ठीक है,
ओके, तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या होता है? इनका रिजल्टेंट होता है दोस्तों, इनका रिजल्टेंट होता है 0। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये समझा कि रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये अलग टास्क है, इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थर्ड टाइप का वेक्टर जो कि है नेगेटिव वेक्टर। तो दोस्तों ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? इसको आप अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में इसको अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हो। ओके, तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन क्या है देखिए। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों, नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर इज दैट वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड उसके बराबर होती है, सेम होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F1 जो कि है 10 न्यूटन। और क्योंकि दोस्तों फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और दूसरा फोर्स जो है दोस्तों इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी मैग्नीट्यूड सेम ही है, कितनी है? 10 न्यूटन है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोस्तों? अपोजिट है ना, ठीक है। तो इसको इसका नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं और इसको भी इसका नेगेटिव वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर F1 इज माइनस वेक्टर F2। इसका मतलब क्या है कि F1 ये F2 का नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर F2 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये F2 जो है ये F1 का नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब उसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, मतलब वैल्यू सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर, ओके, जिसका नाम है इक्वल वेक्टर। तो ये इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? तो किसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे? देखिए दोस्तों, टू वेक्टर्स A एंड B, वेक्टर A एंड वेक्टर B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। मतलब दो वेक्टर्स को हम तभी इक्वल बोलेंगे जब उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी और डायरेक्शन भी सेम होगी। और एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब फोर्स ए फोर्स है तो बी भी फोर्स होना चाहिए, ए वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी भी सेम होनी जरूरी है, ओके। इसको और अच्छे से समझने के लिए सपोज दोस्तों देखिए एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि है 10 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है जो कि है 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? 10 न्यूटन। इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है, ठीक है। मतलब ये दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F2, ठीक है। और इन दोनों को बोला जाता है इक्वल वेक्टर्स, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है दोस्तों? ये एक पार्टिकल की पोजीशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर आपने ओरिजिन कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये ओरिजिन है, ओके, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और इस ओरिजिन को आपने सन को एज्यूम किया है, सन यहाँ पर है, ऐसे आपने एज्यूम किया हुआ है। आप इसको कैसे भी एज्यूम कर सकते हो, मान लेते हैं आपने ओरिजिन पे सन को एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों अर्थ क्या करती है? अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये हमें पता है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू सन, अगर अर्थ की पोजीशन किसी भी एक पॉइंट पर दिखानी है हमें, तो उसके लिए ये वेक्टर का यूज किया जाता है। मतलब सपोज अर्थ जब यहाँ पर होगी तो सन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है वो दिखाने के लिए एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पर ये वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, इसको पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। इसका दूसरा नाम रेडियस वेक्टर भी है, इसको दोस्तों इसको रेडियस वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, ओके। इसका और एक एग्जांपल मान लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब ये सर्कल के अलोंग घूम रहा है, मान लेते हैं ये सर्कल के अलोंग घूम रहा है, ठीक है, ओके। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इसकी पोजीशन दिखानी है, ये सेंटर ओरिजिन है मान लेते हैं, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर इसकी पोजीशन दिखाने वाला जो वेक्टर होता है इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और जब ये पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आएगा तो ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी ना। ये पोजीशन वेक्टर अब ऐसे होगा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक 5 टाइप के वेक्टर्स जो हैं दोस्तों उसके बारे में हमने बात की है। अब लास्ट एक बचा हुआ है जिसका नाम है यूनिट वेक्टर्स। तो ये यूनिट वेक्टर क्या होता है इसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए।